मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं केबीसी क्वीन न्यूज। जालोर का वो प्रखंड जो छोटी सी चिंगारी आज एक उग्र रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी भीम आर्मी व दलित संगठनों द्वारा इंद्र मेघवाल की हत्या का विरोध कर रहा है। मैं इस समय जयपुर में हूं और जयपुर की मैं तस्वीर आपको दिखा सकता हूं। ये पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं और बार बार पुलिस प्रयास भी कर रही है कि आंदोलनकारी है वो आगे ना है। इंद्र मेघवाल की हत्या के हत्यारों को फांसी दो, इनका ये नारा है। दरअसल पूरा देश जानता है कि एक मटकी से पानी लेने के बाद एक विद्यार्थी की, स्टूडेंट्स की, छोटे मासूम बच्चे की किस तरीके से पीट पीट कर अध्यापक द्वारा हत्या कर दी जाती है। जाहिर सी बात है, जिस देश का सबसे मजबूत लोकतंत्र हो, देश की आज़ादी को 75 साल बीत गए हो, अगर उस देश में अगर ऐसी दोहरी मानसिकता अगर किसी टीचर में होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश किस ओर अग्रसर हो रहा है। भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी हैं, जो मैं जयपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बैरिकेड्स लगा रखे हैं। पुलिस भारी बल यहाँ पर तैनात है। और मैं इधर की अगर बात करूँ तो इस साइड में भी आप बता सकते हैं कि पूरा का पूरा स्टाफ है वो इस समय मौजूद है और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई अनहोनी न हो जाए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा का पूरा आंदोलन आप देख सकते हो। भीम आर्मी के अगुवाई में ये आंदोलन किया जा रहा है। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन फांसी की मांग की जा रही है। ऐसे में तमाम एसएचओ और तमाम एडिशनल एसपी और एसपी यहाँ मौजूद है और लगातार सुबह से मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं ना कहीं राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। वहीं जालोर की अगर मैं अपडेट दे दूं आपको, तो जालोर के अंदर इस समय की जो हालात है वो ये है कि सर्व समाज ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि इंद्र मेघवाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन उनकी हत्यारों को गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से जो जांच कमेटी है उन पर संदेह जताते हुए सर्व समाज ने कहा है कि सीबीआई जांच के द्वारा इंद्र मेघवाल के हत्यारों की जांच करवाई जानी चाहिए। ऐसे में दरअसल दूध का दूध और पानी का पानी कब होता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन मुआवजा देने के बाद भी और गिरफ्तार करने के बाद भी अगर विपक्ष इस तरीके से इस चीज़ को राजनीतिकरण करके तुल पकड़ाएगा तो इसका इलाज हमारी सरकार के पास कोई नहीं है। वहीं गहलोत के मंत्रिमंडल व विधायक के मार्फत भी कई बार नाराजगी सामने आई है। एक विधायक ने तो इस्तीफा तक दे दिया, 25 वार्ड पार्षद ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बहरहाल ये जो मामला है वो पूरा का पूरा सुर्खियां बन रहा है। ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बाहर की मैं तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ। पुलिस ने जैसे तैसे रोका है, आंदोलनकारियों को रोक रखा है, लेकिन क्या वो रोकने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो हम तस्वीर में आपको दिखा सकता हूँ। ये बैरिकेड्स के उस पार की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। आरएससी के जवान इस बार कहीं ना कहीं कोई ऐसे वैधानिक गतिविधियों में संलिप्त जो लोग हैं, आंदोलन के नाम पर कुछ हिस्सा को घटना को अंजाम नहीं दे दे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस पूरा का पूरा जाब्ता लेकर के यहाँ मौजूद है। दलित इंद्र मेघवाल की हत्या के बाद लगातार देश के हर कोने में आवाज़ बुलंद की जा रही है। दलित संगठनों द्वारा, अन्य संगठनों भी द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि एक टीचर द्वारा एक हैवानियत का व्यवहार करना वाकई ही शिक्षा जगत के अंदर भी एक लांछनीय बात है। लेकिन आज देश की आज़ादी को 75 साल वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर दलितों पर इस तरीके से अत्याचार होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आंदोलन होना लाजमी भी है। मेरे साथ एक लिख रखा है, डॉक्टर, आपका नाम क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर दशरथ हिनोनिया। जी, डॉक्टर दशरथ, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन यहाँ के जो दलित, आदिवासी और जो पिछड़े और जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। और ये जो सरकारें हैं वो निर्लज और निष्ठुर हैं जी। और इसी कड़ी में जैसे एक 8 साल का, 9 साल का अबोध बालक जी, जो केवल इस आधार पर यानी कि एक तरह से मौत का शिकार हो गया कि उसने पानी पीने का जो है जुर्म कर लिया इन मनुवादी लोगों की और जो सामंतवादी लोगों की नज़रों में जी। जबकि वास्तविकता में एक मानव का पानी पीने का यानी कि एक तरह से एक नेचुरल राइट है, ये यानी प्राकृतिक अधिकार है। ये यानी प्रकृति ने यानी कि एक तरह से पानी पीना, खाना खाना, श्वास लेना, ये एक प्राकृतिक अधिकार के तहत ये आता है। और जालोर में यानी कि एक तरह से जो सुराना गांव में ये घटना हुई, छैल सिंह नाम का एक जो क्षत्रिय समाज से आने वाला जो भूमिया राजपूत है, उससे ताल्लुक़ रखने वाला एक जो शिक्षक है, उसको ये बात इतनी नागवार गुजरी कि बेरहमी से बहुत ही
अत्याचारपूर्ण तरीके से जो है उसने उस बालक के साथ में मारपीट की और अंततः जीवन और मौत के संघर्ष के बाद में वो बालक है वो जीवन संघर्ष हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब इसी के साथ साथ में अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, यहाँ पर जयपुर में ही रायसर थाना अंतर्गत जो जम्मारामगढ़ तहसील का ये मामला है, वहाँ पे एक महिला शिक्षिका को दिन दहाड़े जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है इन अत्याचारी लोगों के द्वारा। और पुलिस जो है जब उसका पर्दाफाश होता है, अपराधी जो है जब वो सामने आ जाते हैं, तो पुलिस और जो सरकार है अब वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उस कांड को जो है वो आत्महत्या सिद्ध कर देना चाहती है। तो हमने इस मांग को भी उठाया है। इतना ही नहीं, उसी जालोर जिले में 12 आदिवासी लोगों के साथ में, जिसमें 2 साल पहले लगभग यानी यही 10-11 साल का एक बालक और था, उस बालक के साथ में भी ऐसा ही जो है वो दुर्व्यवहार हुआ और वो बालक है उसको भी मार दिया गया। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम जो है उन्हें पकड़ेंगे, अपराधियों को पकड़कर उन्हें सजा देंगे और साथ ही साथ परिवार को जो है आर्थिक रूप से मुआवजा भी देंगे। लेकिन ये जो सरकारें हैं ये केवल यानी कि एक तरह से जो है डफोर संघ की तरफ से बजती केवल है, लेकिन वास्तविक तौर पर यानी कि एक तरह से कोई काम है वो नहीं करती। और यही जो है गहलोत जो सरकार है उसमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से मैं डॉक्टर दशरथ हुनूनिया आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कड़ी मजम्मत करता हूं, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। साथ ही साथ सरकार को चेताना चाहता हूं कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा जो भी मामले हैं उनमें इन पीड़ितों को मिलना चाहिए। एक एक जो है परिवार से सरकारी नौकरी है वो दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो लोग इस अत्याचार और उत्पीड़न में संलिप्त पाए जाते हैं, कानून में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि उनकी संपत्ति को कुड़क करके और उससे यानी कि एक तरह से वो राशि वसूल की जाए, वो उस 50 लाख के मुआवजे से अतिरिक्त होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो न घटे। डॉक्टर यानी कि एक तरह से जी पेशे से डॉक्टर है आप? मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था, मैं अभी राजस्थान में आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी धन्यवाद। में मेरे और साथी हैं। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। इंदर मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग बैनरों तरह प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन दरअसल लोकतंत्र की खूबसूरती कब निखार करके आएगी, जब आज़ादी को 75 साल बीत जाने के बाद भी ऐसी घटना। तमाम मीडिया के साथ ही तमाम राजनेता लोग एक दिल पर हाथ रख के अगर कहें तो वास्तव में एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। पुलिस प्रशासन का जो प्रतिनिधित्व मंडल है इसमें वार्तालाप करने के लिए आ गया है और मैं बात करना चाहूँगा। सर, ये बैनर ले रखा है, जरा दर्शकों को दिखाएं। ऊंच नीच, छुआछूत को राष्ट्रद्रोह की धारा दो, आधुनिक भारत की आवाज़, नहीं सहेंगे अब और अत्याचार। यानी कि इंदर मेघवाल के हत्यारों को हत्या करने के बाद फांसी की सजा की मांग को लेकर के ये लोग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं सर जयपुर से ही हूँ और मैं गहलोत सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। मैं गहलोत सरकार को ये दोगलापन नहीं होने देंगे हम। जो एक उदयपुर में घटना होती है उस पर सारा हिंदू खतरे में आ जाता है और जब इनको वोट की जरूरत पड़ती है तो हम हिंदू बन जाते हैं, हमें ये हिंदू बनाते हैं। और आज जब हमारा बच्चा खत्म होता है तो उसके लिए ये कहते हैं दलित की मृत्यु हुई, एक पानी पीने से दलित की मृत्यु हुई। हम जब दलित हो जाते हैं हमारे साथ अत्याचार होता है और वैसे हम हिंदू हैं, वोट लेने के लिए हम हिंदू हैं। उदयपुर में जो घटना हुई उसके लिए अशोक गहलोत जी खुद स्वयं वहाँ पे गए थे और हमारे बच्चे की जब मौत हुई, गहलोत साहब के पास टाइम नहीं है, बिना मांगे 50 लाख रुपए दिए और 2 नौकरी दी और हमें 5 लाख। अरे सर जी, 5 लाख में एक भैंस नहीं आती। हाँ सर, एक बात बताइए, 5 लाख का एक कुत्ता आता है, कुत्ता, और हम कुत्ते से भी बदतर हो गए, हम कुत्ते से भी बदतर हो गए। 5 लाख की कीमत लगाई हमारी गहलोत सरकार ने। अशोक गहलोत का कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनीति नहीं कर रहा, हम खुद समझदार हैं और हम खुद जानते हैं हमारे जीवन में अच्छा बुरा, तो इसमें कोई विपक्ष नहीं, हम खुद समझदार हैं, सक्षम हैं और हम हमारा हक जरूर लेके रहेंगे। गहलोत सरकार चाहे कुछ भी कर ले। भीम आर्मी की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। सर, मैं सर्व समाज की तरफ से हूँ, मेरा कोई संगठन नहीं है,
मेरा कोई कुछ नहीं है। हाँ, तो ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं। एक मिनट, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पुलिस गाड़ी के लिए पुलिस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिल चुका है। काफी भीड़ है, मैं दिखा सकता हूँ पूरी की पूरी तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ। टाइम नहीं है हमसे मिलने के लिए, गहलोत सरकार को टाइम नहीं है हमारे पास मिलने के लिए। और अभी एक हाल में अभी 4 दिन पहले एक घटना हुई है मुरलीपुरा स्कीम में, जिसमें एक पुजारी ने आत्महत्या करी थी। उसको तुरंत प्रभाव से गहलोत सरकार ने एक संविदा पे नौकरी दी है और 25 लाख रुपए दिए हैं, बिना मांगे दिए हैं, और हम मांग के थक रहे हैं। जी जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एसपी की गाड़ी है, एसपी की गाड़ी है। और अभी कुछ बोल करके सुनाया जाएगा। एक मिनट बंद करो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।